ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड डायरेक्टली इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए वो इंटरनेट से वो कोड डाउनलोड कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकता है। और अगर आपको उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो भी हम लोग उसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर्स की आज हम बात करने वाले हैं जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके बिजनेस नीड्स के हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसका यूज़ हम लोग पर्सनली कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो आज वही सॉफ्टवेयर्स की कुछ बात करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो है diagrams.net पे। जब भी आपको कुछ फ्लो चार्ट बनाना है या फिर आपको कुछ भी माइंड मैपिंग टूल चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ से ये diagrams.net पे जाके अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो ये सॉफ्टवेयर आप अपने डेस्कटॉप पे या अपने पीसी पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये डाउनलोड नहीं करना है तो यहाँ पे स्टार्ट पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और आपको जो भी फ्लो चार्ट बनाना है वो फ्लो चार्ट आप डायरेक्टली आपका जो भी ब्राउज़र है वहाँ पे आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट आप गूगल ड्राइव में, वन ड्राइव में या फिर अपने डिवाइस पे मतलब कि अपने पीसी पे सेव कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स भी है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसका यूज़ करके आप अपना फ्लो चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आगे भी हमने बताया कि ये आप गूगल ड्राइव में या फिर वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। अगर आपने ये फ्लो चार्ट गूगल ड्राइव या वन ड्राइव में सेव किया हुआ है तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसको शेयर भी कर सकते हैं। पर ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आप रेडीली यूज़ कर सकते हो। ना ही इसके लिए कोई लॉगिन की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है हमारा लिब्रे ऑफिस। जो भी हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी परचेज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखोगे तो वो ऑलरेडी आपको 6200 रुपीज़ के आसपास पर ईयर आपको पेमेंट करना पड़ेगा टू परचेज दिस। पर लिब्रे ऑफिस वो जैसे मैंने आगे भी बताया ये ओपन सोर्स है और इसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जैसे एमएस ऑफिस में है वही सारे अलग अलग यहाँ पे ऐप्स भी है। जैसे राइटर है जो वर्ड प्रोसेसर का काम करता है, कैल्क है वो हमारे एक्सेल का या स्प्रेडशीट का काम करता है, इम्प्रेस है वो प्रेजेंटेशंस का काम करता है, ड्रॉ जो डायग्राम्स का काम करता है। जैसे आगे हमने देखा जो diagrams.net से हमने डाउनलोड किया था वो लिब्रे ऑफिस में वो इन बिल्ट ही है, तो आपको वो अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस है जो डेटाबेस के लिए है, जो एमएस एक्सेस का अल्टरनेटिव है, मैथ है वो फॉर्मूला एडिटर के लिए है, चार्ट्स है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में है। और कॉम्पेटेबिलिटी में भी इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं रहता है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए पेमेंट करना नहीं चाहते तो ये लिब्रे ऑफिस एक अच्छा अल्टरनेटिव है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे सॉफ्टवेयर की जो भी लिंक है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर है वो है थंडरबर्ड। जैसे ही आप एमएस आउटलुक यूज़ करते हो जो एक ईमेल क्लाइंट है, आपके अलग अलग ईमेल्स आप एक ही जगह पे उसको कंबाइन कर सकते हो, एक ही जगह पे आप देख सकते हो। तो वैसे ही ये थंडरबर्ड उसका ही एक अल्टरनेटिव है। ये सॉफ्टवेयर जो भी है वो मोजिला फायरफॉक्स की जो भी टीम है उसके द्वारा ही ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो वही टीम ने थंडरबर्ड प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें जैसे एमएस आउटलुक में बहुत सारे ऑप्शंस है वैसे ही इसमें भी ऑप्शंस है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा कीमेल जो टाइम ट्रैकिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप स्मॉल टीम में काम करते हो और आपको जो भी आप टाइम अपने क्लाइंट्स पे दे रहे हो या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको टाइम ट्रैक करना है, तो ये एक सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अलग अलग टाइम ट्रैक कर सकते हो, इसमें आप इनवॉइसेस भी जनरेट कर सकते हो और इसका एक डैशबोर्ड भी है जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपने ये मंथ में क्या काम किया, आपने टोटल अभी तक कितना काम किया। ये सारे जैसे यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं वो सारे आप एनालिटिक्स यहाँ पे देख सकते हो और आपको ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है और अगर आपको क्लाउड पे यूज़ करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लाउड पे भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप कहीं भी कुछ भी लॉगिन करो तो उसका पासवर्ड सेफ रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वही पासवर्ड हम लोग जीमेल में या फिर गूगल में सेव कर देते हैं। पर अगर आपको वही पासवर्ड्स अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप ये की पास करके एक सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप अलग अलग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो कि जैसे आपके विंडोज़ के कितने कितने पासवर्ड है या फिर इंटरनेट के कितने हैं या फिर ईमेल के कितने हैं, तो ये सारे के सारे पासवर्ड आप एक ही जगह पे सेव कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए भी आपको एक
कोड या फिर एक पासवर्ड आपको चाहिए होगा। अगर वो आप पासवर्ड एंटर करोगे तो ही आप इसको ओपन कर पाओगे। जैसे हमने बताया कि आप अलग अलग डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली मैं अगर मेरे इनकम टैक्स जीएसटी के जो भी पासवर्ड्स अगर सेव करने हैं तो मैं अलग अलग इनकम टैक्स के क्लाइंट्स के यहाँ पे पासवर्ड सेव करता हूँ। जो भी जीएसटी है तो उसके लिए मैं अलग से पासवर्ड सेव करता हूँ। इसके लिए मुझे एक्सेल या कोई और सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे के सारे पासवर्ड मैं एक ही जगह पे सेव कर सकता हूँ। और इसका एक और बेनिफिट है, वो है इसमें बहुत सारे प्लगइन्स भी है। प्लगइन्स मतलब कि कुछ ऐसे फीचर्स जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, पर आप उसको प्लगइन्स को डाउनलोड करके वो फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपने अगर पासवर्ड्स ऑलरेडी आपके गूगल अकाउंट में है तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। ये ऑटो टाइपर के लिए भी ऑप्शंस है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो भी ऑप्शंस है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो अगर आपको पासवर्ड अपने सेफ रखना है, एक ही जगह पे सेव करना है, तो आप ये सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, वो है एचआर मैनेजमेंट की। अगर आप एचआर मैनेजमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर परचेस करने जाते हैं तो वो कॉस्टली रहता है। अगर आप कोई थंब इम्प्रेशन डिवाइस या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस परचेस करने जाते हैं तो भी वो थोड़ा बहुत कॉस्टली रहता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है, वो है ऑरेंज एचआरएम सॉफ्टवेयर। ये पेड भी आता है बट ये ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल भी है। तो इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं, अगर आपको वो फीचर्स लेने हैं तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बट ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारे स्मॉल और मीडियम साइज फर्म के लिए इनफ है और आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें एक टाइम इन टाइम आउट का फीचर है। तो अगर आपने अपने स्टाफ को लॉगिन दे दिया है तो वो जैसे ही ऑफिस में आएंगे तो वो लॉगिन करके टाइम इन कर सकते हैं, और जैसे ही आपके ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है तो वो लॉगिन करके वो टाइम आउट कर सकते हैं। तो आपको भी ये मालूम चलेगा कि कौन सा बंदा कब आया था और उसने कितना आवर्स एक प्रोजेक्ट पे दिया है। और अगर आपको ये भी डिटेल्स चाहिए कि किसने कितना टाइम प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो भी आप ये सॉफ्टवेयर के जरिए ले सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा इसमें ऐड कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आपको अपने पीसी पे या फिर सर्वर पीसी पे आपके ऑफिस में ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एचआर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है हमारा लाइटशॉट। जब भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्या होता है कि आप प्रिंट स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेते हैं, और अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो आपको पेंट में जाके उसको एडिट करना पड़ता है। अगर आपको कुछ सर्टेन पोर्शन ही शेयर करना है तो भी आपको पेंट में जाके उसको क्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो भी आपको अलग से मैसेज में या फिर अलग से ईमेल में टाइप करके भेजना पड़ेगा। तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स आप लाइटशॉट अगर इंस्टॉल करते हैं तो आप उसके ज़रिए ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। लाइटशॉट क्या करता है कि जैसे यहाँ पे मैं अगर मुझे ये सर्टन एरिया ही मुझे स्क्रीनशॉट में लेना है तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे अगर इसको मूव करना है तो भी मैं इस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसका यूज़ करके आपको जिस हिसाब से लिखना है वैसे लिख सकते हैं। अगर आपको एरो कीज़ यूज़ करनी है तो भी कर सकते हैं। आपको अगर उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो भी यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये टेक्स्ट, वैसे आप पूरा का पूरा जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, जो भी यहाँ पे कलर है अभी रेड है, अगर आपको उसको ग्रीन करना है तो भी आप उसको अलग से ग्रीन करके यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपको जिस हिसाब से इसमें कुछ एडिटिंग करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये डायरेक्टली शेयर करना है सोशल नेटवर्क साइट्स पे तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी का ऑप्शन सबसे बढ़िया वहाँ पे है। जब भी आप यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्टली इसको ईमेल में पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो वो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपने पीसी पे ये स्क्रीनशॉट सेव करना है तो यहाँ पे सेव बटन है, वहाँ पे जाके या फिर Ctrl+S प्रेस करके आप उसको सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंट स्क्रीन का शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करके ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। तो ये था वीडियो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हाँ, ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।